मैथिल पूजा विधि और मैथिलेतरों की पूजा विधि में दो मुख्य अंतर है, जिसका कि वर्तमान में नए कर्मकांडी बिल्कुल ध्यान नहीं रख पाते हैं या 3/4 तो निश्चित रूप से इस बात की अनदेखी करते हैं। राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर, जो कि मैथिल पूजा विधि एवं मैथिलेतरों की पूजा विधि में अंतर है। मैथिलेतरों का तात्पर्य मिथिला को छोड़कर अन्य क्षेत्रों के लिए अन्य क्षेत्रों की पूजा विधि और मैथिलों की पूजा विधि या मिथिला की पूजा विधि, इसमें अंतर को समझेंगे। चर्चा पर आने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिकतम मित्रों के साथ साझा करना मत भूलिए। जानकारी अधिक से अधिक तक लोगों तक पहुँचे, इसका ध्यान रखिए। हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मैथिल पूजा विधि और मैथिलेतरों की पूजा विधि यानी मिथिला के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों की पूजा विधि में अंतर क्या है। दो मुख्य अंतर है, आवाहन के क्रम में और समर्पण के क्रम में। आवाहन का क्रम क्या है? आवाहन में अन्यत्र मैथिलेतर जो कहते हैं वो आवाहयामि, स्थापयामि, संपूजयामि इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन मिथिला की विधि जो है, मिथिला का जो आवाहन वचन है वो है इहा गच्छ, ए तिष्ठ, या बहुवचन में हो तो इहा गच्छत, ए तिष्ठत। इस प्रकार से आवाहन में ये मुख्य अंतर है कि आवाहन यदि कर रहे हैं तो अन्यत्र के लिए, जैसे गणेश जी का आवाहन करेंगे तो गणपतिम आवाहयामि, स्थापयामि, संपूजयामि च, इस तरह से मैथिलेतरों की विधि है। और मैथिल की विधि गणपते इहा गच्छ, इह तिष्ठ। अंतर को समझे, ये अंतर है। मैथिल की विधि अलग है और मैथिलेतरों की विधि अलग है। मैथिल कहते हैं हे गणपति यहाँ आइए, यहाँ विराजिए, और मैथिलेतर कहते हैं हे गणपति आपका आवाहन करता हूँ, आपका स्थापन करता हूँ, आपकी पूजा करूँगा, आपका पूजन करता हूँ। इस तरह से दोनों में अंतर है और ये अंतर अवश्य ध्यान रखने की बात है। नए नए कर्मकांडी जितने भी अभी दिख रहे हैं मिथिला में, मिथिला क्षेत्रीय जितने भी नए कर्मकांडी होते हैं जो कि अन्य क्षेत्रों से, जैसे बनारस इत्यादि से पढ़ के आते हैं, तो वो इस चीज़ से या तो अनभिज्ञ रहते हैं या इस चीज़ का ज्ञान हो तो भी उनकी जिह्वा पर मिथिला पूजा विधि नहीं रहती है। उनकी जिह्वा पर ही मैथिलेतर पूजा विधि का क्रम वास करता है और वो आवाहयामि, स्थापयामि, संपूजयामि का ही प्रयोग करते रहते हैं। यह गच्छ, यह तिष्ठ, इसका प्रयोग करना वो नहीं जान पाते, वो व्यवहार में नहीं ला पाते, यदि जानते भी हों इस तथ्य को तो भी। इसके बाद दूसरी बात जो है समर्पण का अंतर है। जैसे कोई भी वस्तु अर्पित करेंगे तो अर्पित करने में है कि इदम अक्षतम समर्पयामि ओम गणपतये नमः। ये मैथिलेतरों की विधि है। मंत्र जो भी वैदिक मंत्र हो, पौराणिक मंत्र हो, उसके साथ नाम मंत्र का भी प्रयोग होता है। तो कोई भी वस्तु समर्पित करते हैं, उस समर्पित करने वाली वस्तु में समर्पयामि का प्रयोग मैथिलेतरों की विधि है। मैथिलों की विधि में समर्पयामि नहीं है। इदमक्षतम ओम गणपतये नमः, इदमक्षतम समर्पयामि का प्रयोग मिथिला पूजा विधि में नहीं करना है। इदमक्षतम ओम गणपतये नमः, इदम एष धूपः ओम गणपतये नमः, एष दीपः ओम गणपतये नमः। और मैथिलेतरों में धूपम आघ्रापयामि ओम गणपतये नमः, दीपम दर्शयामि ओम गणपतये नमः, नैवेद्यम निवेदयामि ओम गणपतये नमः। मैथिलों की विधि में आएंगे तो, मैथिल विधि में आएंगे तो इदम नैवेद्यम गणपतये नमः। ये अंतर है मिथिला की पूजा विधि में और
मिथिला के अतिरिक्त क्षेत्रों वाली पूजा विधि में ये अंतर है, और इस अंतर को मिथिला के सभी कर्मकांडी अवश्य रूप से ध्यान में रखें, समझें। एक और विशेष अंतर है, और ये दर्शन संबंधी अंतर है, दर्शन सिद्धांत से ये अंतर है कि अन्यत्र के जो भी हैं, मैथिलेतर जो भी हैं, वो न मम, यह मेरा नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है, इस तरह से मोह माया इसका त्याग उस वस्तु से करते हैं, उस वस्तु से अपने आप को अलग करते हैं। जो भी अर्पण किया जाता है, जो भी कर्म किया जाता है, इदम न मम या न मम, ये प्रयोग आप देखते होंगे। लेकिन ये प्रयोग भी है वो मैथिलेतरों का ही है, मिथिला का ये विधि नहीं है। जैसे रुद्राभिषेक करते हैं तो अनेन कृतेन श्री रुद्राभिषेक कर्मणा भवानी शंकरौ महारुद्र प्रियंताम न मम, ये मैथिलोत्तरों की विधि है। मिथिला की विधि में केवल प्रियंताम तक होगा, न मम नहीं होगा, ये न मम नहीं होगा। जैसे हवन करते हैं, ओम गणपतये स्वाहा इदम गणपतये न मम, न मम। मिथिला की विधि में ओम गणपतये स्वाहा इदम गणपतये, लेकिन न मम नहीं। मिथिला की विधि में, मिथिला पूजा विधि में न ममो भी नहीं होगा, ये दर्शन से होता है। मिथिला का दर्शन कहता है कि आपका मोह केवल उतनी वस्तु में नहीं होनी चाहिए। मैथिलेतर जो ये कहते हैं कि हमारी इसमें मोह बुद्धि नहीं रहे, इसमें हमारा मोह नहीं न रहे, इसमें हमारी माया नहीं रहे, तो मात्र इतनी वस्तु से माया का त्याग, मात्र इतनी वस्तु से मोह का त्याग। मैथिल दर्शन कहता है कि नहीं, इतनी वस्तु से केवल माया का त्याग नहीं, हम संपूर्ण जगत से माया का त्याग, मोह का त्याग करने वाले हैं। संपूर्ण जगत से माया का त्याग करना चाहिए। अगर हम यहाँ पर कहते हैं कि न मम, यानी यहाँ पर तो ये मेरा नहीं है, लेकिन बाद बाकी इसके अलावा, इसके अतिरिक्त जो अन्य है वो सब मेरा है, ऐसी बुद्धि हो जाएगी, वो सब बाकी मेरा। लेकिन मिथिला कहता है कि तन मन धन सब जो कुछ भी है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन जो कुछ भी है सब तेरा है, केवल अभी जो हम आपको आहुति दे रहे हैं ओम गणपतये स्वाहा, केवल ये मेरा नहीं है ऐसी बात नहीं, इसके अलावे बाकी भी जो है वो भी मेरा नहीं है, वो भी तेरा है, ये भी तेरा है। इसलिए न ममो क्यों, यहाँ पर ये मेरा नहीं है मतलब बाकी मेरा है क्या, बाकी भी मेरा नहीं है, ये भी मेरा नहीं है, तो न ममो का भी प्रयोग नहीं होगा। और मिथिला विधि की सभी पुस्तकों को आप पलट के देखें, मिथिला की जो भी पुस्तकें हैं, जो भी कर्मकांड की, पूजा विधि की, संस्कारों की पुस्तकें हैं, उसको आप पलटें एक बार। यदि आप नए कर्मकांडी हैं और अन्यत्र से अध्ययन करके मिथिला में आए हैं, या अन्यत्र से मिथिला में कर्मकांड संपन्न कराने आए हैं, अनुष्ठान कराने आए हैं, तो भी जो अन्यत्र से आते हैं उनको भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि मिथिला की ये विधि है। उनको भी ऐसा नहीं कि बनारस से आए हैं तो यहाँ की मुख्य विधि जो है उसका परित्याग करेंगे, बनारस की विधि यहाँ पर प्रचलित कर देंगे, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ की जो विधि है, जैसे अन्यत्र मैथिल विद्वान यदि मिथिला के बाहर जाएंगे तो वहाँ पर उनको वहाँ की विधि का अनुसरण करना चाहिए, वहाँ पर समर्पयामि का प्रयोग करना चाहिए, आवाहयामि स्थापयामि संपूजयामि का प्रयोग करना चाहिए, नमम का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन मिथिला में यदि बाहरी विद्वान, बाहरी कर्मकांडी भी आते हैं तो उनको भी, और जो मिथिला के कर्मकांडी हैं, भले ही वो नए कर्मकांडी हैं, भले ही अन्यत्र से पढ़कर आए हों, अध्ययन करके आए हों, तो उनको भी इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि मिथिला की विधि ये है कि यहाँ पर
आवाहयामि स्थापयामि संपूजयामि नहीं, यहाँ पर यह गच्छ यह तिष्ठ होगा, यहाँ पर समर्पयामि नहीं होगा, यहाँ पर नमः नहीं होगा। ये मुख्य अंतर है मैथिल पूजा विधि और मैथिलेतरों की पूजा विधि में। आशा है आपको वीडियो पसंद आई हो। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिकतम मित्रों के साथ साझा कीजिए। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।